नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, मंदिर दर्शन करने गया था, तो सोचा आज यहीं से अपनी कार में बैठे हुए आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। और ये वही कार है जो मैंने इसी साल 1 जनवरी 2024 को खरीदा था, मोदी केयर के माध्यम से, मोदी केयर के कार फंड के माध्यम से, जिसको मैं इकट्ठा कर रहा था। उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई थी, आपने शायद देखी होगी। आज इस वीडियो में मैं वो चीज़ बात करने नहीं आया हूँ, मैं कुछ और बात करने आया हूँ जो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि मोदी केयर अपना प्लान अपडेट करने वाली है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई थी। हो सकता है आपने देखी हो सकता है ना देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, अब मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो मोदी केयर अपना प्लान में अपडेट करने जा रही है, बदलाव करने जा रही है, उसमें कंपनी को कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए। और कंपनी जब अपडेट ही कर रही है तो जो एग्जिस्टिंग प्लान में कमियां हैं या जो लोगों को एग्जिस्टिंग प्लान में थोड़ी सी बुराई दिखती है, उसको भी कंपनी को टेक केयर करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स वो सारे चीज़ें हाईलाइट करूंगा जो हो सकता है आप जानते हो या ना जानते हो। और मैं मैनेजमेंट से चाहूँगा, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हो तो मैनेजमेंट से भी चाहूँगा कि जो बातें मैं बता रहा हूँ उस बातों पे आप ध्यान दे सकते हैं जब प्लान अपडेट होने जा रहा है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये वीडियो हो सकता है आने वाले समय पे मुझे डिलीट भी करना पड़े, क्योंकि मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए और हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आए। जो लोगों को नहीं पसंद आएगा वो कंपनी में मेरी कंप्लेन कर देगा और मुझे ये वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। तो आपको जल्द से जल्द इस वीडियो को देख लेना है। अगर डिलीट होती है तब आप देख चुके होंगे, नहीं डिलीट होती है तो आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए, हम पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं जो मोदी केयर को आने वाले समय पे ध्यान देना चाहिए जब प्लान अपडेट होने वाला है, वो है डीपी कमीशन। देखिए, कई सालों से अगर आप मोदी केयर की दुकान खोल के रखे हुए हैं तो आपको पता है कि 3 से 4% का ही कमीशन आपको मिलता है। ये कई सालों से चल रहा है। आज मेरे ख्याल से मैं 5 साल से मोदी केयर कर रहा हूँ, 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि सेम ही डीपी कमीशन मिल रहा है। हाँ, कभी समय समय पे कंपनी कुछ प्रमोशनल ऑफर निकालती थी जहाँ पे आपको ज़्यादा डीपी कमीशन देती थी, लेकिन परमानेंट वाला डीपी कमीशन आज तक इंक्रीज नहीं हुआ है। और अगर आप मेरे से पहले से काम करते हैं तो आप बताइएगा कि आप पहले ज़्यादा था डीपी कमीशन या कंपनी ने कुछ बदलाव किया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब समस्या क्या है, साल दर साल महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है। जिसने डीपी खोलने के लिए दुकान ली होगी उसका भी रेंट बढ़ गया होगा, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के भी रेट बढ़ गए, लेकिन डीपी कमीशन का रेट आज तक नहीं बढ़ा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है जब कंपनी प्लान अपडेट करने जा रही है तो इस पॉइंट पे भी ध्यान दे सकती है कि जो लोगों ने मोदी केयर की दुकान खोली है उनको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा सके या कुछ और उनके लिए किया जा सके, जिससे दुकान खोलने के लिए लोगों को मोटिवेशन मिले और लोग दुकान और ज़्यादा खोल सके। क्योंकि अभी आप देखेंगे कई सारे लोग मोदी केयर की दुकान बंद भी कर रहे हैं क्योंकि उतनी सेल नहीं हो रही है और उतना कमीशन भी नहीं मिल रहा है जिससे वो अपना खर्चा पानी निकाल सके। तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप मोदी केयर की दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मोदी केयर की दुकान, मोदी केयर की डीपी घर से खोले, रूम रेंट लेके मत खोले, नहीं तो हो सकता है आपको अपना खर्चा निकालने में दिक्कत हो सकती है। और मैनेजमेंट इस ओर ध्यान देगी, मुझे ऐसा यकीन है, अगर इस वीडियो के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचती है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि पता है कि आपको मोदी केयर के जो कोर प्लान अभी चल रहा है उसमें बहुत सारी खूबियां हैं। कंपनी अगर प्लान अपडेट करने जा रही है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग प्लान की खूबियां वो नहीं हटनी चाहिए। अगर आपको याद हो कि कंपनी ने एक बार एग्जिस्टिंग प्लान से छेड़छाड़ किया हुआ था, कंपनी ने 60 पीवी का प्लान लाया हुआ था जिसमें एग्जिस्टिंग के कोर प्लान से छेड़छाड़ की गई थी, लोगों को नहीं पसंद आया, फिर कंपनी ने उसको रोल बैक किया था। हो सकता है ये कहानी आपको ना पता, आप मोदी केयर में नए हैं, ये कहानी घटी हुई थी। कंपनी ने फिर से रोल बैक किया क्योंकि लोगों को नहीं पसंद आया। कंपनी लोगों के सुझाव को सुनती है, सजेशन को सुनती है, तो कंपनी ने फिर से वही प्लान लेते आया था जो लोगों को पसंद था। अब कंपनी फिर से प्लान को अपडेट करने जा रही है, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लान की मेन खूबियाँ कौन कौन सी है, लॉयल्टी प्रोग्राम, हमारा जो लीडरशिप बोनस मिलता है बिना किसी अपलाइन को एक्स्ट्रा दिए हुए। आज के जो एग्जिस्टिंग प्लान में चल रहा है कि अगर आपके डाउनलाइन की रैंक आपसे ज़्यादा भी हो जाती है तब भी आपकी इनकम नहीं घटती है। इसके अलावा और अगर मैं खूबियों की बात करूं एग्जिस्टिंग प्लान में, तो अगर आपने 15 पीवी की इस महीने शॉपिंग नहीं की है तो तब भी आपका पैसा कंपनी के पास रुका रहता है, और किसी भी महीने आप अगर शॉपिंग करते हो तो आपका सारा पैसा मिल जाता है। तो शॉपिंग करना भी ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, आप करते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं करते तो कंपनी आपका नुकसान नहीं करती है।
टाइटल आपका कभी एक्सपायर नहीं होता, जो एग्जिस्टिंग प्लान की खूबियाँ। ऐसी बहुत खूबियाँ, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एग्जिस्टिंग प्लान की क्या क्या खूबियाँ, इस पर तो नहीं बात कर पाऊंगा ज़्यादा, लेकिन ये सारे कोर चीज़ें नहीं चेंज होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी कुछ अपडेट करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन अगर इससे छेड़खानी हुई तो फिर से लोग विद्रोह कर देंगे, फिर से लोगों को पसंद नहीं आएगा कि भैया क्या कर दिए हुए हैं। तो कंपनी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सर एग्जिस्टिंग प्लान को मत अपडेट करिए, और अपडेट करना ही चाहते हैं तो जो लॉयल्टी हमें मिलती है, मतलब लॉयल्टी जो कूपन मिलता है उसमें जो हम मोदी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसके दर पे आप पैसे भी दे सकते हैं। ये भी अच्छा अपडेट होगा, सारे लोग खुश होंगे, सारे लोग खुश होंगे कि 2,500 रुपए की हर महीने हमने मोदी के प्रोडक्ट्स खरीदे और 6 महीने बाद हमें 2,500 रुपए का कैशबैक मिल जा रहा है। ये शानदार हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। अगर मोदी केयर मैनेजमेंट मेरी बात सुन रही है तो इस ओर भी आप ध्यान दे सकते हैं, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, या इस पॉइंट्स के अराउंड ही कुछ कर सकते हैं तो मज़ा आ जाएगा। चलिए तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लान चल रहा है उसमें जितने भी फूड एंड बेवरेज के आइटम्स है या घर के यूज़ करने वाला आइटम्स है उस पर कंपनी आपको कम बीवी देती है। अब कम बीवी का रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी केयर ही देती है, कम बीवी हर कंपनी देती है। चाहे आप आईएमसी में चले जाएं, चाहे आप वेस्टीज में चले जाएं, चाहे आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में चले जाएं, वहाँ भी जितने खाने पीने के सामान हैं उस पर कम ही बीवी दिया जाता है। उस पर कंपनी आपको बीवी पीवी ज़्यादा देती नहीं है, क्योंकि कंपनी को ये लगता है कि ये सामान तो आप बिना प्रमोशन किए भी बेच लोगे, इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, तो इसमें बीवी पीवी क्या दे। और ये हो सकता है इनको कंपिटिटिव रेट में मिलता है और उस रेट में लॉन्च करने के चक्कर में ये ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो कंपनी को अब ऐसा करना चाहिए, भले ही थोड़े से प्रोडक्ट हो सकता है महंगे लगे या हो, लेकिन कंपनी ऐसा बीवी सिस्टम रखे कि उसमें अच्छा खासा पे आउट आए। अगर आदमी सामान बेच रहा है, घर के सामान भी बेच रहा है, तो उसमें भी बीवी पीवी अच्छा मिले। कुछ ऐसा सिस्टम के बारे में सोचे जो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। अगर मैनेजमेंट सोचेगी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, मैं तो बहुत छोटा लीडर हूं, मेरी तो सजेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो बड़े बड़े लीडर्स से स्मैक मेंबर हैं उनको सजेशन सोचना चाहिए कि हमें अपने बेवरेज फूड एंड बेवरेज आइटम्स के ऊपर काम करने, जहां पे हम बीवी पीवी बढ़ा सके। चलिए चौथे पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब प्लान अपडेट होने वाला है तो कई सालों से कई सारे मोदी केयर कंसल्टेंट ये डिमांड करें कि भैया अगर नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं तो घर के प्रोडक्ट लॉन्च करिए जिससे हर किसी को ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब मुझे इसका एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता कि मोदी केयर अभी इस ओर कब काम करेगी, कैसे काम करेगी, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। खाने पीने के आइटम्स लॉन्च ही नहीं हो रहे। लास्ट के 2 साल से अगर मैं देखूं तो कोई भी ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ जो कि खाने पीने से रिलेटेड हो। 2 साल पहले ही जो मसाले लॉन्च हो गए थे, जो पास्ता वगैरह लॉन्च हो गया, तो वही लॉन्च है। लास्ट के 2 ईयर से मैं देख रहा हूँ सिर्फ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन कंपनी का ध्यान फूड एंड बेवरेज की ओर नहीं जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस ओर भी कंपनी अगर ध्यान देती है तो भाई साहब शानदार हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, लोग आपसे खुश हो जाएंगे। चलिए पांचवें अगर अपडेट की बात करूं या पांचवें चीज़ की बात करूं, जैसा कि आपको पता है कि मोदी केयर में जो छोटे लेवल के लोग हैं उनको पे आउट कम आता है, क्योंकि जो सिस्टम अभी बनाया गया है उस पर जब तक आप डायरेक्टर नहीं बन जाते हैं ज़्यादा आपको पे आउट मिलता नहीं है। एक्चुअली में कंपनी को अब इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जितने भी मोदी केयर के नॉन डायरेक्टर है, डायरेक्टर रैंक से नीचे के लोग हैं, उनको कैसे हम पे आउट ज़्यादा दे सके। एक चीज़ लेकिन याद रखिएगा, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो, पे आउट आपका टोटल टर्नओवर पे बनता है कि उस महीने आपने कितना रेफरल किया, कितने का बिजनेस बेचा या कितने का बिजनेस किया, उसी के ऊपर पैसा बनता है। कंपनी अपने घर से आपको पैसा नहीं देने वाली है। लेकिन मोदी केयर को वो सोचने का समय आ गया है कि कैसे छोटे लेवल के लोगों को हम पैसा ज़्यादा दे सके। ऐसा ना हो कि नया जो प्लान आए वो सिर्फ लीडरों का प्लान बन के रह जाए। मतलब बड़े लोगों को तो खूब पैसा मिल रहा है, जो टॉप पे उनको तो खूब पैसा मिल रहा है, लेकिन जो नीचे काम करने वाला एक्चुअली लोग हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। और ऐसा हुआ तो लोग फिर से विद्रोह कर लेंगे। लोग कहेंगे भैया क्या कर रहे हैं आप, आपको तो छोटे लेवल का भी ध्यान देना चाहिए। तो प्लान जो अपडेट हो रहा है उसमें छोटे लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए, मिडिल लेवल के जो लीडर्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, और जो टॉप लेवल है उनको भी ध्यान देना चाहिए। प्लान एक तरफा ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे सब लोग खुश रहेगा। गलती से एक तरफा हो गया तो फिर से वही कहानी होगी जो होती है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने मेहनत करके एग्जिस्टिंग टीम बनाई है और कुछ उसमें गड़बड़ हो गया एग्जिस्टिंग टीम में, तो लोगों को छोड़ना मजबूरी बन जाएगी। लोग कुछ और सोचना स्टार्ट कर देंगे, कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा और प्लान अपडेट भी हुआ, तो अगर हमको नुकसान हो जाए प्लान अपडेट होने से तो फिर ऐसा प्लान अपडेट होने से
क्या फ़ायदा है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मोदी केयर मैनेजमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इन पॉइंट्स के ऊपर कंपनी ध्यान देती है और उसके अकॉर्डिंग अगर अपने प्लान को अपडेट करती है तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। और मैं भी बड़े ज़ोर शोर से वेट कर रहा हूँ कि नया प्लान कैसे आएगा, किस तरह आएगा। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये वीडियो फिर से डिलीट हो सकती है, क्योंकि मैं वैसा आदमी हूँ जो सच को सच बोलता हूँ, झूठ को झूठ बोलता हूँ, जिसके कारण मुझे नोटिस भी मिल जाता है। तो मुझे नहीं पता, मैं आपके लिए सच हूँ और मैं अपनी टीम के लिए भी सच हूँ जो मेरे मोदी केयर में काम करते हैं। झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, चाहे जिस कंपनी में काम करता हूँ। आज मैं मोदी केयर पूरे मन से करता हूँ, पूरे तन से करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ मोदी केयर का। बहुत बेहतरीन कंपनी, बहुत सॉलिड कंपनी है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान श्री राम कितने भी अच्छे रहे हों, लेकिन सीता मैया के तो वो गुनहगार थे। उनको सीता मैया के ऊपर शक हो गया था, जिसके कारण आप कहानी जानते ही हैं। तो जितनी भी चीज़ें अच्छी होती हैं तो उसमें कुछ खामियां भी होती हैं। बस कुछ लीडर्स बताते हैं, कुछ लीडर्स नहीं बताते हैं। मैं उन छोटे मोटे तुच्छे लीडरों में हूं जो उन बातों को हाईलाइट करता हूं, जिससे मैनेजमेंट हमारी बात सुने और हम सबको फायदा हो। मेरा हाईलाइट करने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि हम सभी को फायदा हो। मोदी केयर एक बेहतरीन कंपनी बन के निकले, जिससे हम खूब पैसा कमाएं। तो हम आशा करते हैं मोदी केयर ये बात सुनेगी और इस पे मुझे नोटिस नहीं भेजेगी कि भैया इस वीडियो को डिलीट करो, क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली है। मैं मोदी केयर करता हूं और मोदी केयर के लिए हूं, और मोदी केयर से बस आशा करता हूं कि वो और बेहतरीन करे। जब बेहतरीन करने की बारी आई है तो 2025 हम लोगों के लिए शानदार है। समीर मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने इस फैसलों के लिए और इस समय पे ये प्लान अपडेट होने की जरूरत भी है। लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, लोगों को पैसा नहीं बन रहा है, तो वो अपडेट करना जरूरी है। बस शानदार अपडेट हो, ऐसा मैं आशा करता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि नए प्लान में क्या क्या होना चाहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।